हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। उसमें हमें क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन हमें दे रखा है 5x माइनस 3 इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 5। हमें अब इन 3 पॉइंटों पे कॉन्टिन्यूस चेक करना है। ठीक है, हमें फंक्शन दे रखा है 5x माइनस 3। वैसे तो देखें तो ये एक पोलिनोमियल है ना। तो पोलिनोमियल फंक्शन है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होती है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। पहले करते हैं एट x इज इक्वल टू 3 पे, सॉरी 0 पे। जब अभी हम किसी पे कंटिन्यूस प्रूव करना होता है तो हमें पता क्या करना होता है। लिमिट x टेंस टू 0, नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट द पॉइंट। ये तीनों इक्वल हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। पहले तो हम फंक्शन निकाल लेते हैं एट द पॉइंट। कितना आ जाएगा 5 0 माइनस 3 0, ये आ गया हमारा माइनस 3। ठीक है, अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या लेके चलेंगे, पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, है ना। ये होता है a माइनस एच होता है। जैसे x इज इक्वल टू a हो तो a माइनस एच होता है। लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। लिमिट h की जगह हमारा क्या हो जाएगा 0 माइनस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0 और 5x की जगह हो जाएगा 0 माइनस एच माइनस 3। फिर लिमिट s टेंस टू 0, तो ये आ जाएगा 5 0 माइनस 5h और माइनस 3। s टेंस टू 0 लगाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 3। ठीक है, ये 0 बन जाएगा। अब ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट लगाएंगे। राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, तो लिमिट हमारी लगेगी s टेंस टू 0 5 0 प्लस एच माइनस 3। लिमिट h टेंस टू 0 5h माइनस 3, s टेंस टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 3। हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट द पॉइंट तीनों इक्वल आ गए। तो हम क्या कह देंगे x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब इसी तरीके से हमें x इज इक्वल टू माइनस 3 के लिए प्रूव करना है और x इज इक्वल टू 5 के लिए प्रूव करना है। ठीक है, सेम यही प्रोसेस रहेगा। जहाँ पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें f ऑफ माइनस 3 निकाल लेंगे, फिर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट वो हमारा हो जाएगा s टेंस टू 0 और 5x की जगह हम क्या लिख देंगे माइनस 3 माइनस h, ठीक है, और माइनस 3, यही होएगा। फिर हम राइट हैंड लिमिट लगाएंगे तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस 3 प्लस h और माइनस 3। अब ये तीनों अगर हमारे इक्वल आते हैं तो ये कंटिन्यूस है, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं है। ऐसे ही हम निकालेंगे x इज इक्वल टू 5 के लिए। पहले f ऑफ 5 निकाल लेंगे, फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 5x की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा 5 माइनस एच माइनस 3 है ही। फिर हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 5 प्लस h माइनस 3 करके। अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट द पॉइंट तीनों इक्वल आ जाता है तो ये कंटिन्यूस है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है एक टाइप से। अब हमारा नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 3। तो ये भी वैसे तो पोलिनोमियल फंक्शन ही है 2x² माइनस 1।
हमें क्या चेक करना है, x इज इक्वल टू 3 पे एट x इज इक्वल टू 3। पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 3 पावर स्क्वायर माइनस 1, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 माइनस 1 17। ठीक है, अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमें पुट करना है 3 माइनस एच, तो लिमिट हो जाएगी हमारी h टेंस टू 0 टू x की जगह आ जाएगा 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 9 माइनस प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h। ठीक है, माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे हम, h टेंस टू 0, 18 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 12h और माइनस 1। अब h टेंस टू 0 लगाएंगे तो ये वाला 0, ये 0 और 18 माइनस 1 बचेगा। 18 माइनस 1 क्या होता है, 17। सेम ऐसे हम राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, उसमें क्या हो जाएगा, पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 3 प्लस एच, तो लिमिट हमारी लगेगी h टेंस टू 0 टू 3 प्लस एच का होल स्क्वायर, x की जगह ये आ जाएगा माइनस 1। सेम इसमें वैसे ही फिर इसमें होगा, लिमिट h टेंस टू 0 टू 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h माइनस 1। नो, ये हो जाएगा हमारा 18 प्लस एच स्क्वायर माइनस प्लस 12h माइनस 1। अब ये लिमिट लगाएंगे, ये वाला और ये वाला तो हमारा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 18 माइनस 1, वो हो गया 70। तीनों इक्वल आ गए, तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 3 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या दिया है, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। इन्होंने हमें कुछ फंक्शन दिए हैं, हमें बताना है कि वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं है, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स दिया है इन्होंने x माइनस 5। हमें किसी फंक्शन पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। लेट हम कर लेते हैं कि हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू सी पे, कोई फंक्शन पॉइंट मान लिया हमने c। ठीक है, सेम वही प्रोसेस रहेगा इसमें। पहले हम क्या निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट c माइनस 5 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, x की जगह पुट करेंगे हम c माइनस 5, c माइनस h। ठीक है, अब लगाओ लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह हमारी वैल्यू आ जाएगी c माइनस h और माइनस 5 है। अब h टेंस टू 0 लगेगा तो ये हो जाएगा 0, बचेगा क्या हमारे पास c माइनस 5। ठीक है, फिर हम राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, क्या x इज इक्वल टू c प्लस h। लिमिट है हमारी x टेंस टू 0, फंक्शन है x माइनस 5। लिमिट x की जगह h टेंस टू 0 हो जाएगी और ये हो जाएगा हमारा c प्लस h माइनस 5। तो h टेंस टू 0 क्या आ गया, c माइनस 5। इसमें भी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ गई, तो ये क्या हो गया, हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसमें होगा, इसमें बस 1/x माइनस 5 है, ये सेम ऐसे होगा, पर इसमें हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये देखो ऊपर वाले में c में एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 और x प्लस 5। अब हम पहले इसको स्प्लिट कर लेंगे, फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, x प्लस 5 आ गया, इससे ये कट गया, क्या बच गया हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट जैसे सोल्व किया था सेम ही आ गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट है डी। डी में क्या है, फंक्शन हमें दे रखा है
x माइनस 5 का मोड। ठीक है, हम इसको वैसे ही लेट कर लेते हैं किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। अब हम निकालें अगर एफ ऑफ सी तो क्या आएगा, सी माइनस 5। ठीक है, अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x इज इक्वल टू में क्या प्रूव करना है, सी माइनस एच, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, x माइनस 5 का मोड, तो लिमिट x टेंस टू ज़ीरो हो जाएगी h टेंस टू ज़ीरो, x की जगह आ जाएगा c माइनस एच माइनस 5। अब h टेंस टू ज़ीरो तो हमारे पास क्या बच जाएगा, c माइनस 5। ऐसे ही हमारी लेफ्ट राइट हैंड लिमिट आ जाएगी, उसमें क्या होगा c प्लस एच, तो जब हम यहाँ c प्लस एच करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, फिर इस पे भी हमारे पास यही मिलेगा। तो ये सारे फंक्शन हमारे क्या हो जाएंगे, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या दे रखा हमें, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन पे चेक करना है, और एन क्या है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, फंक्शन दे रखा हमें एक्स रेज टू पावर एन, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू एन पे। सेम वही रहेगा, पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट अ पॉइंट, तो वो क्या आ जाएगा, एन रेज टू पावर एन। एक्स की जगह जब हम एन पुट करेंगे तो एन रेज टू पावर एन आ गई। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, एक्स इज इक्वल टू हमें क्या पुट करना है, एन माइनस एच। ठीक है, लिमिट लगाओ, एक्स टेंस टू ज़ीरो, एक्स रेज टू पावर एन, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, एन माइनस एच की पावर एन। ठीक है, अब इसको जब हम या तो बाइनोमियल से खोल लें या फिर क्या कर दे, डायरेक्ट एच की जगह जीरो पुट कर देंगे। जब ये जीरो आ जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, एन रेज टू पावर एन। नेक्स्ट, अब हमारा क्या, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, वो हो जाएगा हमारा एन प्लस एच, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी एन प्लस एच, पहले यही कर लेते हैं एक्स एन, फिर लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एन प्लस एच रेज टू पावर एन, एच टेंस टू ज़ीरो तो हमारे पास आ जाएगा एन रेज टू पावर एन। ठीक है, हमारी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन एट द पॉइंट पे वैल्यू सेम आ गई, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कब, जब एक्स इज इक्वल टू एन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिफ्थ, हमें फंक्शन दे रखा है। फंक्शन क्या है, अगर x की वैल्यू 1 हो या लेस हो तो x है, अगर वैल्यू वन ग्रेटर देन 1 हो तो होगा 5। हमें कॉन्टिन्यूस चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0, 1 और 2 पे। ठीक है, फंक्शन में क्या है, जब x की वैल्यू या तो 1 हो या लेस देन 1 हो तो पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, हमारा फंक्शन x रहेगा। जब हम बात करते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो इसमें ये तो कोई वैल्यू ही नहीं है इसकी, क्योंकि ये तो ग्रेटर देन 1 है। हमें ये देखना है 1 से छोटा, 0 तो 1 से छोटा होता है ना, तो हम इसकी चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएं चाहे राइट हैंड लिमिट लगाएं, हमारे पास फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, x रहेगा। ठीक है, अगर हम रखते हैं f इज इक्वल टू एक्स, हमारे पास इसमें अकेला x ही है, हम निकालते हैं एफ ऑफ 0 तो वो आ जाएगा 0। लिमिट लगाएंगे अगर हम, एक्स टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो और राइट हैंड लिमिट निकाल लो, इसमें क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच, यहाँ हो गया एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एच। ठीक है, यहाँ लिमिट लगेगी एक्स टेंस टू 0 एक्स पे, तो लिमिट हो जाएगी एच टेंस टू 0, 0 माइनस एच, 0 का यहाँ रखेंगे 0 आ गया। सेम इसमें यही होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 x, और जब हम लगाएंगे लिमिट एच टेंस टू 0,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 + h, तो ये भी 0 0 0 0, तीनों पे क्या आ गई 0। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0 पे। ठीक है, अब हम करते हैं एट x = 1 पे। हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, x, जब x की वैल्यू << or = 1 हो, और 5 इफ x की वैल्यू > 1 हो। ठीक है, अब हम निकालते हैं पहला फंक्शन की वैल्यू एट अ पॉइंट। पॉइंट पे क्या आएगा, जब f की फंक्शन x की वैल्यू क्या हो 1 हो, तो 1 कब होता है, जब x होगा, मतलब इसमें x की जगह हम रखेंगे 1, तो यह आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, इफ x = 1 देन ये हमारा हो जाएगा f(1 to 1)। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, हमें x = क्या पुट करना है, 1 - h। लिमिट क्या है, x टेंस टू 1 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ हमारे पास आ जाएगा फंक्शन, जब x की वैल्यू 1 से लेस हो, x की वैल्यू 1 से लेस हो तो क्या आएगा x। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव x आ जाएगा। अब x = हम पुट करें 1 - h, तो हमारी लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0 और x हो जाएगा 1 - h। h टेंस टू 0, क्या बच गया 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आ गई, फंक्शन एट द पॉइंट भी 1 आ गया। अब निकालते हैं हम राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, x = 1 + h। लिमिट लगेगी x टेंस टू 1 पॉजिटिव f(x)। 1+ का मतलब 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर में हमारे पास क्या दिया हुआ इन्होंने 5, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस 1 पॉजिटिव = 5। तो यहाँ हमारी x की तो कोई वैल्यू नहीं है जो हम यहाँ पुट करें, तो लिमिट जब हम h टेंस टू 0 लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 5। h यहाँ है ही नहीं हमारे पास, तो ये आंसर क्या आ गया हमारा 5। तो इसमें क्या हो गया, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो क्या हो गया, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 1 पे। ठीक है, अब हमने निकालना है एट x = 2 पे। अब एट देखने से ही पता लग रहा है x की वैल्यू क्या > 2, तो इन्होंने तो क्या 2 है, वो क्या > 1 है, और > 1 के लिए तो हमारे पास सारे वैल्यू क्या है 5 है, तो इसका तो आंसर 5 ही आना। फिर हम सोल्व करेंगे क्या, जब f(2) लेंगे तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव f(x), जब f(2) से छोटा, पर वो है तो 1 से बड़ा ही ना, 2 से छोटा है जो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 5। लिमिट x टेंस टू 5, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, फिर हम निकाल लेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या होगा, x टेंस टू 2 पॉजिटिव, 2 से थोड़ा बड़ा, वो तो 1 से बड़ा ही होता है, तो ये भी हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव 5। इसमें 5 5 5 आ गया, तो क्या है, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 2 पे। 2 पे कॉन्टिन्यूअस है, 1 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। नॉट कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, और 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस है। ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन।